70 की दहाई की मुंबई, जहां एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा आगे चलकर दुनिया का खतरनाक तरीन मुजरिम बनने वाला था। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की, एक ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ अंडरवर्ल्ड बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। हिस्सा एक, शुरुआत। एक आम लड़का, खतरनाक ख्वाब। इब्राहिम का शुक्र बम्बे पुलिस का एक ईमानदार हेड कांस्टेबल, लेकिन इसका बेटा दाऊद बिल्कुल मुख्तलिफ था। ना पढ़ाई में दिलचस्पी, ना सीधी जिंदगी का शौक। इसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, ताकत, पैसा और खौफ का राज। डबनगरी की गलियों से इसका सफर शुरू हुआ, छोटी मोटी चोरियां, लूट मार और भत्ताखोरी से। हिस्सा 2, अंडरवर्ल्ड में दाखिला। उस वक्त मुंबई पर राज था बड़े डानस का, जैसे करीम लाला। दाऊद ने उनका गैंग ज्वाइन किया, लेकिन वो सिर्फ एक आम गुंडा नहीं था। वो इंतजार कर रहा था एक बड़े मौका का। हिस्सा 3, गद्दारी और जवाल। एक मौका आया और दाऊद ने अपने ही गैंग के पैसों में खियानत कर दी। वो पकड़ा गया, सबके सामने मारा गया और गैंग से निकाल दिया गया। लेकिन इसी रात इसने फैसला किया, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, वो खुद अपना राज कायम करेगा। हिस्सा 4, डी कंपनी का क़याम। अपने भाइयों के साथ मिलकर दाऊद ने डी कंपनी की बुनियाद रखी। अब वो सिर्फ स्मगलर नहीं रहा था, वो एक पूरी फौज तैयार कर रहा था। मुंबई की सड़कों पर खून बहना शुरू हो गया, गैंग वॉर का आगाज हो चुका था। हिस्सा 5, बदले की आग। 1981 दाऊद के भाई साबिर को कत्ल कर दिया गया। ये लम्हा दाऊद को अंदर से बदल देता है। उसने कसम खाई, हर दुश्मन को खत्म करेगा। और फिर शुरू हुआ खून और बदले का खेल। हिस्सा 6, अदालत में कत्ल, खौफ का पैगाम। 1983 मुंबई सेशन कोर्ट। एक नौजवान हुजूम में से आगे बढ़ता है और सबके सामने अमीरजादा को गोलियों से भून देता है। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये एक पैगाम था। दाऊद अब किसी से नहीं डरता। हिस्सा 7, सिस्टम पर कब्जा। दाऊद ने समझ लिया था कि सिस्टम को खरीदा जा सकता है। अगवा, भत्ताखोरी, फिल्म इंडस्ट्री में सरमायाकारी, हर जगह इसका असर बढ़ने लगा। हिस्सा 8, दुबई, नया मरकज। 1985 दाऊद भारत छोड़कर दुबई फरार हो गया, लेकिन वहां जाकर इसने अपना नेटवर्क और भी मजबूत कर लिया। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल डॉन बन चुका था। हिस्सा 9, 1993 के धमाके। 12 मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद दीगरे बम धमाके, 250 से जायद लोग हलाक।